समुद्र एक ऐसा शब्द जिसमें बसी है गहराई, रहस्य और अनगिनत रंगों की दुनिया। ऊपर से देखने पर यह शांत और नीला लगता है, लेकिन इसकी गहराइयों में छिपा है एक ऐसा संसार जहां जीवन का हर रूप अपनी अलग ही कहानी कहता है। यहाँ कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो इतने सुंदर, इतने अनोखे हैं कि देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये धरती पर है। कोई फूलों की तरह रंगीन, कोई पत्तों की तरह लहराता, तो कोई ऐसा जैसे किसी कलाकार ने बड़ी मेहनत से गढ़ा हो। आज के इस वीडियो में हम चलेंगे समुद्र की उन्हीं गहराइयों में जहां छिपे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्री जीव, जो निसर्ग की कला और रहस्य दोनों का अद्भुत मेल है। नंबर 10, मोर मैंटिस श्रिम्प। समुद्र की गहराइयों में एक छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली जीव पाया जाता है, मोर मैंटिस श्रिम्प। दिखने में छोटा, रंग बिरंगा और सुंदर लगने वाला यह प्राणी वास्तव में एक सटीक, तेज और आक्रामक शिकारी है। इसकी आंखों की संरचना, पंजों की ताकत और शरीर पर बुलेट प्रूफ कवच इसे समुद्र के सबसे अद्भुत जीवों में शामिल करती है। मैंटिस श्रिम्प की आंखें दुनिया की सबसे जटिल आंखों में गिनी जाती हैं। जहां इंसानी आंखों में केवल 3 रंग संवेदनशील रिसेप्टर्स होते हैं, वहीं इसमें 12 से 16 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसी वजह से यह जीव अल्ट्रावायलेट से लेकर इंफ्रारेड प्रकाश तक आसानी से देख सकता है। इसकी आंखें 3 हिस्सों में बंटी होती हैं, इसीलिए यह केवल एक आंख से भी त्रिआयामी दृष्टि प्राप्त कर सकता है। यही क्षमता इसे शिकार को बेहद सटीकता से पहचानने में मदद करती है। मैंटिस श्रिम्प के पंजे ही इसका असली हथियार है। इन्हीं से यह भोजन पकड़ता है और दुश्मनों से बचाव करता है। 1 सेकंड के 3000वें हिस्से में ये पंजे लगभग 22 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रहार करते हैं। इस प्रहार से पानी में एक कैविटेशन बबल बनता है, जिससे सूर्य की सतह जितना तापमान उत्पन्न हो सकता है। इस तेज झटके से अगर प्रत्यक्ष प्रहार न भी हो तो भी शिकार नष्ट हो जाता है। मोर मैंटिस श्रिम्प के पंजों के आसपास बेहद मजबूत कवच होता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि यह कवच गोलियों के प्रभाव को भी आसानी से झेल सकता है। इसी संरचना के आधार पर आज हेलमेट, फाइबर सामग्री और सैन्य सुरक्षा उपकरणों पर शोध हो रहा है। यह जीव मुख्यतः उष्णकटिबंधीय समुद्रों में, विशेषकर हिंद महासागर, पैसिफिक और इंडोनेशियाई क्षेत्रों में पाया जाता है। यह रेतीले समुद्री तल या कोरल की दरारों में रहता है और बहुत ही क्षेत्रीय स्वभाव का होता है। कोई भी इसकी सीमा में प्रवेश करे तो यह बिना चेतावनी सीधे हमला कर देता है। मैंटिस श्रिम्प छोटे मछली, घोंघे, क्रैब और अन्य श्रिम्प्स का शिकार करता है। यह अपने स्नायुओं में ऊर्जा संचित कर एकदम सटीक और प्रचंड वेग से प्रहार करता है। इसका एक ही प्रहार इतना शक्तिशाली होता है कि क्रैब का कठोर कवच भी आसानी से टूट जाता है। नंबर 9, समुद्र का रहस्यमय फूल, ट्यूब एनीमोन। समुद्र की गहरी, रहस्यमय और अंधेरी गहराइयों में एक ऐसा जीव पाया जाता है जो पहली नजर में किसी रंग बिरंगे फूल जैसा लगता है, लेकिन यह फूल नहीं बल्कि एक जीवित प्राणी है, ट्यूब एनीमोन। यह सजीव अपनी मोहक सुंदरता के पीछे एक अद्भुत शिकारी और अत्यंत संवेदनशील संरचना छुपाकर रखता है। इसका अस्तित्व प्रकृति के सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का अद्वितीय संगम है। ट्यूब एनीमोन के टेंटिकल्स नाजुक, लंबे और लहराते हुए पानी में तैरते रहते हैं। देखने में ये सचमुच फूल की पंखुड़ियों जैसे लगते हैं, लेकिन यह केवल सुंदरता नहीं है, ये वास्तव में शिकार पकड़ने वाले अंग हैं। इन टेंटिकल्स में हल्का जहर होता है जो शिकार को स्थिर करने में मदद करता है। ट्यूब एनीमोन अपने लिए एक लंबी मुलायम नली बनाता है जो रेत या कीचड़ में गहराई तक छिपी रहती है। यह अधिकतर समय उसी नली में छिपकर बिताता है। केवल रात या शांति के समय यह अपने टेंटिकल्स बाहर निकालता है। जरा सी हलचल महसूस होते ही यह पल भर में फिर भीतर सिमट जाता है, मानो कोई फूल अचानक हवा में लुप्त हो गया हो। ट्यूब एनीमोन के टेंटिकल्स 2 स्तरों में बटे होते हैं। बाहरी टेंटिकल्स शिकार पकड़ने के लिए, आंतरिक टेंटिकल्स भोजन को मुख की ओर खींचने के लिए। ऊपरी भाग में मुख और श्रृंगिका होती है, जबकि निचला भाग हमेशा ट्यूब के भीतर छिपा रहता है। यह प्राणी छोटे प्लवक, मछलियां, कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म समुद्री जीवों को खाता है। इसके चिपचिपे और विषैले टेंटिकल्स किसी भी जीव को छूते ही तुरंत पकड़ लेते हैं और भोजन को मुख तक खींच लाते हैं। ट्यूब एनीमोन रात में अधिक सक्रिय रहता है, इसलिए इसके रंग और हलचलें रात में स्कूबा डाइविंग करने वालों के लिए खास आकर्षण होती है। कुछ प्रजातियां तो जैविक प्रकाश भी उत्पन्न करती हैं, यानी अंधेरे में स्वयं चमक उठती हैं। यह जीव अत्यंत संवेदनशील होता है। जरा सा भी खतरा महसूस होते ही यह पल भर में अपनी नली में छिप जाता है। विशेष बात यह है कि यह समय समय पर अपनी नली को
फिर से बना सकता है, जो इसे सुरक्षा और स्थिरता देती है। यह प्राणी सिरियंथेरिया वर्ग में आता है, जो सामान्य एनीमोन्स से भिन्न है। इसकी शरीर रचना, नली बनाने की क्षमता, विषैली शक्ति और जैव विविधता में इसकी भूमिका पर आज भी वैज्ञानिक गहन शोध कर रहे हैं। नंबर 8, न्यूडीब्रांच, समुद्र का रंग बिरंगा चमत्कार। समुद्र यानी प्रकृति का एक अनोखा और अब तक काफी हद तक रहस्यमय संसार। इस विशाल जलराशि में एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसे देखकर लगता है मानो किसी चित्रकार ने रंगों से सजाकर बनाई हुई कलाकृति हो। लेकिन यह कोई चित्र नहीं, बल्कि वास्तविक जीवित और विस्मयकारी प्राणी है, न्यूडीब्रांच। न्यूडीब्रांच को दुनिया के सबसे रंगीन समुद्री जीवों में गिना जाता है। इसका शरीर अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, नीला, नारंगी, पीला, गुलाबी और कई अन्य अद्भुत छटाओं में। यह केवल सजावट नहीं है, बल्कि इन रंगों का एक खास संदेश होता है। यह शत्रुओं को चेतावनी देता है, मेरे पास जहर है, मुझसे दूर रहो। न्यूडीब्रांच असल में एक बिना कवच वाली समुद्री घोंघा है। इसके नाम का अर्थ ही है नग्न गिल्स, क्योंकि इसके श्वसन अंग सीधे शरीर पर दिखाई देते हैं। ये छोटे जीव दिखने में भले ही मोहक हों, लेकिन असल में ये छुपे हुए शिकारी हैं। ये स्पंज, हाइड्रॉइड्स, एनेमोन्स और जेलीफिश जैसे जीवों का शिकार करते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि कुछ न्यूडीब्रांच अपने शिकार किए गए विषैले प्राणियों का जहर खुद के बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे उस जहर को अपने शरीर में जमा कर लेते हैं और दुश्मनों पर वार करते समय उसका उपयोग करते हैं। अब तक 3000 से अधिक प्रजातियों की खोज हो चुकी है और हर साल नई प्रजातियां दर्ज की जा रही हैं। प्रत्येक प्रजाति की संरचना, रंग, चलने का तरीका और सुरक्षा की प्रणाली अलग अलग होती है। कुछ की पीठ पर कांटों या बालों जैसे संरक्षक अंग भी पाए जाते हैं। न्यूडीब्रांच का जीवन बहुत छोटा होता है, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक, लेकिन इस थोड़े समय में यह शिकार, बचाव और प्रजनन सभी सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। ये जीव उभयलिंगी होते हैं, यानी एक ही प्राणी में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हैं। ये अंडे समूह में समुद्र की तलहटी पर चिपकाते हैं, जो अक्सर सर्पिल जैसी संरचना में दिखाई देते हैं। आज वैज्ञानिक न्यूडीब्रांच के विष, रंग निर्माण की प्रणाली और शरीर में पाए जाने वाले जैविक यौगिकों पर गहन शोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इन जीवों से प्राप्त कुछ तत्व दवा बनाने में, खासकर कैंसर और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में अत्यंत उपयोगी साबित हो सकते हैं। नंबर 7, समुद्र की परिखठा का योद्धा, सी हॉर्स। जब हम समुद्र के जीवों की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने आते हैं मछलियां, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, लेकिन एक ऐसा जीव भी है जो न तो मछली जैसा दिखता है, न किसी और समुद्री प्राणी जैसा। उसका चेहरा घोड़े जैसा, पूंछ सांप जैसी और शरीर की बनावट एकदम अनोखी। हाँ, हम बात कर रहे हैं सी हॉर्स की। सी हॉर्स एक समुद्री मछली है जिसका वैज्ञानिक नाम हिपोकैम्पस है। इसके शरीर की संरचना इतनी विचित्र है कि यह किसी भी दूसरी मछली से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इसका सिर घोड़े जैसा होता है, पूंछ सर्प जैसी मुड़ी हुई और शरीर पर कवच जैसी हड्डियां होती हैं। इसी अद्भुत संरचना की वजह से इसे समुद्र का घोड़ा कहा जाता है। सी हॉर्स अत्यंत धीमी गति से तैरने वाली मछली है। यह 1 घंटे में सिर्फ 1.5 मीटर ही तैर पाती है। इसके शरीर पर पंख बहुत छोटे होते हैं, इसलिए समुद्र की लहरों और धाराओं में टिके रहने के लिए इसे अपनी पूंछ समुद्री पौधों से लपेट कर रखना पड़ता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सी हॉर्स में नर प्रजाति गर्भवती होती है। हाँ, मादा अपने अंडे नर सी हॉर्स के पेट पर बनी एक विशेष थैली में रखती है। इसके बाद नर ही उन अंडों को सेता है और उनसे बच्चे जन्म देता है। यह प्रकृति की बेहद दुर्लभ और अनोखी प्रक्रिया है। एक बार में नर सी हॉर्स 100 से 1000 तक बच्चे जन्म दे सकता है। सी हॉर्स बहुत ही छिपकर रहने वाली मछली है। यह समुद्री पौधों जैसा दिखाई देता है, इसलिए शत्रु इसे आसानी से देख नहीं पाते। कुछ प्रजातियां तो अपना रंग बदलने की क्षमता भी रखती हैं, यानी प्रकृति में इनका कैमोफ्लाज लाजवाब होता है। दुर्भाग्य से इंसानी अति मछली पकड़ाई, समुद्र प्रदूषण और पर्यटन के दबाव के कारण सी हॉर्स का अस्तित्व संकट में आ गया है। इनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। आज कई सी हॉर्स प्रजातियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विलुप्ति के खतरे में पड़ी प्रजातियों की सूची में शामिल हैं। नंबर 6, मैंड्रिन फिश, समुद्र का रंग बिरंगा चमत्कार। मनुष्य ने चाहे कितनी ही खोजें कर ली हों, लेकिन प्रकृति के अनेक रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक ऐसा ही अद्भुत जीव है मैंड्रिन फिश। दुनिया की सबसे सुंदर और रंग बिरंगी मछली मानी जाने वाली यह मछली
केवल अपने सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध है। मैंड्रिन फिश का वैज्ञानिक नाम है सिनचायरोपस स्प्लेंडिडस। यह केवल 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है और मुख्य रूप से पश्चिमी प्रशांत महासागर के कोरल रीफ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका नाम मैंड्रिन प्राचीन चीनी राजघरानों के रंग बिरंगे वस्त्रों से लिया गया है, क्योंकि इसके शरीर के रंग बिल्कुल राजसी और कलात्मक दिखाई देते हैं। इस मछली के शरीर पर नीले, हरे, पीले और नारंगी रंग की खूबसूरत धारियां होती हैं। खास बात यह है कि दूसरी मछलियों की तरह इसके रंग प्रकाश के परावर्तन से नहीं बनते, बल्कि इसकी त्वचा में मौजूद प्राकृतिक रंग द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ और अनोखी विशेषता है। मैंड्रिन फिश अक्सर खुली जगह पर दिखाई नहीं देती। यह दिन भर कोरल की दरारों में छिपी रहती है, लेकिन शाम के समय यह प्रजनन के लिए बाहर आती है और नर व मादा साथ मिलकर ऐसे ऊपर उठते हैं मानो पानी में नृत्य कर रहे हों। इस समय उनकी हरकतें इतनी मनमोहक होती हैं कि वह एक प्राकृतिक नृत्य उत्सव जैसा प्रतीत होता है। ये मछलियां बहुत नाजुक होती हैं, फिर भी इनके पास अपनी सुरक्षा का खास उपाय होता है। इनकी त्वचा से एक कड़वा और बदबूदार रसायन निकलता है जो शिकारियों को दूर रखता है। इस मछली के शरीर पर शल्क नहीं होते, फिर भी यह चतुराई से अपना बचाव करती है। दुर्भाग्यवश मैंड्रिन फिश की खूबसूरती ही इसके संकट का कारण बन गई है। इसके चमकदार रंगों के कारण इसे एक्वेरियम में रखने के लिए बड़े पैमाने पर पकड़ा जाता है, जिससे इसके प्राकृतिक आवास को खतरा पैदा हो गया है। कई बार इन्हें पकड़ने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। सौभाग्य से कुछ वैज्ञानिक संस्थाएं और समुद्र संरक्षण संगठन इस मछली का कृत्रिम प्रजनन और पालन करके इसका संरक्षण कर रहे हैं। इसलिए हम जैसे आम लोगों को भी जंगल और समुद्र की जीव सृष्टि के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। संक्षेप में कहा जाए तो मैंड्रिन फिश प्रकृति द्वारा बनाई गई एक जीवित कलाकृति है। इसका हर रंग, हर गतिविधि और इसका सांध्य नृत्य हमें प्रकृति की सुंदरता, संतुलन और संरक्षण का महत्व याद दिलाता है। नंबर 5, समुद्र का अदृश्य सौंदर्य, लीफी सी ड्रैगन। प्रकृति का करिश्मा कितना अद्भुत हो सकता है, यह जानना हो तो लीफी सी ड्रैगन नामक इस विलक्षण जीव को एक बार जरूर देखना चाहिए। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तटों पर समुद्री घास और कोरल के बीच छिपा हुआ यह जीव ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई पत्ता पानी में तैर रहा हो, लेकिन उस पत्ते के पीछे छिपा होता है एक जीवंत प्राणी, प्रकृति की सुंदरता और बुद्धिमत्ता का अनोखा उदाहरण। लीफी सी ड्रैगन को वैज्ञानिक भाषा में फाइकोडूरस इक्विस कहा जाता है। यह समुद्री घोड़े का करीबी रिश्तेदार है, परंतु इसका रूप, चाल ढाल और जीवन शैली बिल्कुल अलग और विलक्षण है। इसके शरीर पर मौजूद पत्तों जैसे अंग इसे इतना परिपूर्ण कैमोफ्लाज देते हैं कि यह अपने आसपास की समुद्री घास में पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। ये अंग केवल सजावट के लिए नहीं है, बल्कि यही इसका सुरक्षा कवच भी है। लीफी सी ड्रैगन की चाल बहुत ही नाजुक और सौम्य होती है। इसके शरीर पर मौजूद पारदर्शी पंख इतने हल्के और सूक्ष्म होते हैं कि पानी में इसकी गति को पहचानना कठिन हो जाता है। इसकी हरकतें मानो किसी जल नृत्य जैसी होती हैं। सौंदर्य और संयम का अद्वितीय संगम। यह मछली मुख्य रूप से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में समुद्री घास और शैवाल से भरे क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके आवास में जैव विविधता की लगातार कमी, इसका दुर्लभ स्वरूप और असाधारण सुंदरता के कारण स्थानीय लोग इसे बहुत सम्मान देते हैं। यही कारण है कि इसे मरीन एम्ब्लम ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया का दर्जा प्राप्त है। इस जीव की एक विलक्षण विशेषता है, प्रजनन की जिम्मेदारी नर निभाता है। मादा अपने 200 से अधिक अंडे नर के शरीर पर बने एक विशेष एग पैच में रखती है। अगले 4 से 6 सप्ताह तक नर उन अंडों की रक्षा करता है, उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करता है और अंत में छोटे बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं। यह प्रकृति की एक अद्भुत प्रक्रिया है जहां मां नहीं बल्कि पिता गर्भवती होता है। आज इस प्रजाति के सामने कई संकट खड़े हैं। समुद्र का बढ़ता तापमान, जल प्रदूषण, अति पर्यटन और अंधाधुंध मछली पकड़ने के कारण लीफी सी ड्रैगन के आवास को खतरा पैदा हो गया है। इसके सौंदर्य और दुर्लभता के कारण कुछ लोग इन्हें पकड़कर एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं, लेकिन सौभाग्य से ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस प्रजाति को संरक्षण प्रदान किया है। नंबर 4, फ्लेमिंगो टंग स्नेल, समुद्र का रंगीन रहस्य। समुद्र का पानी जितना गहरा होता है, उसका संसार भी उतना ही रहस्यमय और अद्भुत होता है। इसी गहरे समुद्र में एक छोटा लेकिन बेहद आकर्षक जीव पाया जाता है जिसका नाम है फ्लेमिंगो टंग स्नेल। नाम सुनकर ही मन में एक प्यारी और थोड़ी अजीब सी छवि बनती है, लेकिन वास्तव में यह एक छोटा सा शंख है
इतना सुंदर कि समुद्र में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। फ्लेमिंगो टंग स्नेल का वैज्ञानिक नाम है साइफोमा गिबोसम। ये समुद्री गैस्ट्रोपॉड मोलस्क की एक प्रजाति है, यानी एक स्लीमी शंख। ये मुख्य रूप से कैरिबियन सागर, बहामास और फ्लोरिडा के तटों के पास पाया जाता है। इसकी लंबाई केवल 3 से 5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसका सौंदर्य और रंग संगति देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। पहली नजर में लगता है कि इसके खोल पर सुंदर धब्बे बने हैं, पीले, गुलाबी और काले किनारों वाले पैटर्न। लेकिन असलियत यह है कि ये रंग इसके शेल पर होते ही नहीं। इसका असली शेल तो फीका और सफेद होता है। यह सारा रंगीन सौंदर्य उसके शरीर के बाहरी हिस्से पर मौजूद मैंटल नामक मुलायम परत से आता है। जब यह कोई खतरा महसूस करता है तो वह मैंटल को पीछे खींच लेता है और उसका साधारण सा शेल बाहर दिखाई देता है। फ्लेमिंगो टंग स्नेल समुद्र में पाए जाने वाले सॉफ्ट कोरल यानी नरम प्रवाल खाता है। यह अपनी विशेष रेड्यूला नाम की झाड़ीदार जीभ से कोरल का मांस कुरेदता है। जिस कोरल पर यह रहता है उसका सौंदर्य मानो इसके रंगों में घुल मिल जाता है, इसलिए यह और भी ज्यादा आकर्षक दिखाई देता है। इसके रंग शिकारी जीवों को भ्रमित कर देते हैं। ये रंग एक तरह का चेतावनी संकेत होते हैं। असल में यह विषैला नहीं होता, लेकिन इसके बाहरी रूप को देखकर कई जीव इसके पास जाना ही टालते हैं। लेकिन इंसानों को यह इतना सुंदर लगता है कि वे इसे पकड़कर ले जाते हैं और इसके मरने के कुछ घंटों में ही इसके सुंदर रंग फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि वह रंग इसके जीवित मैंटल का होता है। यह जीव सिर्फ सजावट का नमूना नहीं है, यह समुद्र की खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोरल की बढ़त को नियंत्रित करना, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखना और समुद्री जैव विविधता में योगदान देना, इसकी भूमिका उतनी ही अहम है। नंबर 3, समुद्र तारा। समुद्र का तारों जैसा रहस्य। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा जीव रहता है जो देखने में बिल्कुल आसमान में चमकते तारों जैसा लगता है, लेकिन यह तारा आकाश में नहीं बल्कि समुद्र की तह में शांतिपूर्वक रेंगता है। इसे ही हम समुद्र तारा या स्टारफिश कहते हैं। प्रकृति द्वारा बनाया गया यह एक सुंदर, अनोखा और अद्भुत जीव है। समुद्र तारा इचाइनोडर्माटा नामक जीव वैज्ञानिक वर्ग में आता है। इसी वर्ग में समुद्री खीरे और सी अर्चिन्स शामिल हैं। इसका शरीर ज्यादातर 5 भुजाओं में बटा होता है, लेकिन कुछ प्रजातियों में 10, 20 या यहां तक कि 40 से भी अधिक भुजाएं होती हैं। इसका शरीर कठोर, खुरदुरा और बिना हड्डी के मजबूत बना होता है। शरीर के नीचे छोटे छोटे नली जैसे पैर होते हैं, जिनकी मदद से यह चलता और रेंगता है। सबसे रोचक बात यह है कि समुद्र तारे के पास न तो मस्तिष्क होता है न हृदय, लेकिन फिर भी वह भोजन पहचान सकता है, अंधेरे और रोशनी में फर्क समझ सकता है और खतरे को महसूस कर सही प्रतिक्रिया देता है। उसकी हर भुजा के सिरे पर एक छोटा सा प्रकाश संवेदन बिंदु होता है, जिससे वह अपने आसपास का वातावरण देख सकता है। समुद्र तारे का भोजन करने का तरीका बेहद अनोखा है। यह शंख, घोंघे और क्लैम्स जैसे जीवों पर निर्भर रहता है। शिकार करते समय वह अपना पेट ही शरीर से बाहर निकाल देता है और शिकार के खोल के अंदर डालकर भोजन को पचाना शुरू करता है। यह प्रक्रिया देखने वाले को आश्चर्यचकित कर देती है। समुद्र तारे की एक और अद्भुत क्षमता है पुनर्जनन। अगर उसकी कोई भुजा टूट जाए तो कुछ ही हफ्तों में वह फिर से उगाती है। कुछ प्रजातियां तो केवल एक टूटी हुई भुजा से पूरा नया समुद्र तारा बना सकती हैं। दुनिया भर में लगभग 2000 से अधिक प्रजातियों के समुद्र तारे पाए जाते हैं। वे गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्रों से लेकर ठंडे बर्फीले समुद्रों तक हर जगह मिलते हैं। भारत में ये जीव गोवा, अंडमान, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के तटों पर देखे जा सकते हैं। आज समुद्र तारा भी कई खतरों का सामना कर रहा है। प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन के कारण उनकी संख्या घट रही है। समुद्र तारा समुद्र की अन्न श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकी संख्या कम होना मतलब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ना। नंबर 2, लायन फिश। समुद्र का खूबसूरत लेकिन खतरनाक शिकारी। समुद्र में अनेक जीव अलग अलग रंग और रूप में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी सुंदरता से मोहित करते हैं और साथ ही अपने स्पर्श से खतरा पैदा कर देते हैं। लायन फिश यानी सिंह मछली ऐसा ही एक जीव है। इसके शरीर के रंग, धारीदार पैटर्न और शाही लगने वाले लंबे कांटेदार पंख देखकर कोई भी इसके आकर्षण में पड़ जाएगा, लेकिन यही सुंदरता कई बार खतरे का कारण बन जाती है। लायन फिश मुख्य रूप से हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के पास के गर्म समुद्रों में पाई जाती है। इसके शरीर पर लाल, नारंगी, भूरे और सफेद रंग की धारियां होती हैं, जो इसे समुद्र के वातावरण में
घुलने मिलने में मदद करती हैं। लेकिन इन रंगों के पीछे छिपी होती है एक घातक सुरक्षा व्यवस्था, इसके विषैले कांटे। लायन फिश के शरीर पर लंबे सीधे कांटे जैसे पंख होते हैं जिनमें जहर होता है। यह जहर इंसान को मारता नहीं, लेकिन इसके स्पर्श से तीव्र दर्द, सूजन, बुखार और कई बार सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसी कारण स्कूबा डाइविंग करते समय या एक्वेरियम में इसके पास जाते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। यह मछली शिकार करते समय ज्यादा हलचल नहीं करती। यह धीरे धीरे समुद्र की तह में घूमती है, छोटे मछलियों, केकड़ों और घोंघों को ढूंढती है और अपने पंखों से उन्हें घेर कर अचानक हमला करती है। इसके हमले में गति से ज्यादा धैर्य और रणनीति दिखाई देती है। हालांकि लायन फिश का मूल घर एशियाई समुद्रों में है, लेकिन कुछ दशक पहले यह अटलांटिक महासागर और कैरेबियन समुद्र तक पहुंच गई। वहां इसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था, इसलिए इसने स्थानीय मछलियों की संख्या घटा दी और पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला पर असर डाला। इसी वजह से इसे इन्वेसिव स्पीसीज यानी बाहरी और संकट पैदा करने वाली प्रजाति माना जाता है। लायन फिश वास्तव में प्रकृति का एक रहस्यमय और अद्भुत उदाहरण है। इसकी सुंदरता, शिकार करने का ढंग और इसके विषैले कांटे हमें समुद्री दुनिया की जटिलता का एहसास कराते हैं। यह एक साथ आकर्षक भी है और खतरनाक भी। नंबर 1, डीपस्टारिया जेलीफिश, गहराइयों का रहस्यमय जीव। समुद्र की सतह चाहे जितनी सुंदर क्यों न लगे, उसकी गहरी अंधेरी तहों में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां कुछ अद्भुत जीव पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है डीपस्टारिया जेलीफिश। यह जेलीफिश दिखने में बेहद अजीब और रहस्यमय है। इसका आकार एक बड़ी पारदर्शी थैली जैसा होता है। शरीर इतना नाजुक और पारदर्शी होता है कि यह पानी में घुल मिल जाता है। इसकी सुंदरता मन को मोह लेती है, लेकिन साथ ही इसके चारों ओर एक भयानक सी शांति महसूस होती है, जैसे समुद्र की आत्मा हमारे सामने तैर रही हो। डीपस्टारिया जेलीफिश आमतौर पर 700 से 1800 मीटर गहराई में पाया जाता है। यह गहराई इतनी होती है कि वहां सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता। इसी कारण वहां के जीव बेहद दुर्लभ और विचित्र होते हैं। डीपस्टारिया भी उन्हीं में से एक है, मानो प्रकृति का कोई अनोखा प्रयोग। इसका शरीर पर्दे जैसा होता है जो पानी में धीरे धीरे हिलता डुलता रहता है। जब यह चलता है तो शरीर सिकुड़ता और फैलता है, मानो पानी की धारा को समेट रहा हो। इसका भोजन करने का तरीका भी अनोखा है। यह अपना शरीर फैलाकर रखता है और जो भी उसमें फंस जाए, जैसे छोटे मछली, लार्वा या अन्य जेलीफिश, वही इसका भोजन बन जाता है। कभी कभी इसके शरीर से हल्की नीली रोशनी भी निकलती है। यह जैव दीप्ति का गुण है जो इसे और भी रहस्यमय बना देता है। कई बार डीपस्टारिया के भीतर आइसोपॉड्स नामक छोटे परजीवी पाए जाते हैं। ये इसके शरीर में रहते हैं और इसका भोजन खाते हैं। इस वजह से डीपस्टारिया मानो एक चलता फिरता जीवंत इकोसिस्टम लगता है। डीपस्टारिया इतनी गहराई में रहता है कि यह इंसानों की नजर में बहुत कम आता है। सामान्य गोताखोरी या शोध में इसे देख पाना लगभग असंभव है। केवल गहरे समुद्र में जाने वाले रोबोटिक सबमर्सिबल्स ही कभी-कभी इसके दुर्लभ दृश्य कैमरे में कैद कर पाते हैं। आज भी इसके बारे में ज्ञान अधूरा है। इसलिए डीपस्टारिया जेलीफिश सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि विज्ञान, प्रकृति और कल्पना शक्ति का अद्भुत संगम है। प्रकृति की सबसे बड़ी कला वही है जो उसने अपने जीवों में बसाई है। समुद्र के इन खूबसूरत जीवों को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि सौंदर्य केवल धरती पर ही नहीं, बल्कि गहराइयों में भी बसता है। इन जीवों का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि समुद्र केवल पानी नहीं, बल्कि जीवन का एक अनमोल खजाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत समुद्री जीवों की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए रहस्यमय और खूबसूरत समुद्री जीव के साथ। तब तक के लिए सागर की इस अद्भुत दुनिया को नमस्कार।